IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या है? इन्वेंट्री से सर। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बताता है IAS 2। आपको लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेना होता है, उसी पे अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करना होता है। बिल्कुल ठीक है सर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू है जो आप आज अगर इस इन्वेंट्री को बेचते हो तो आपके पास एक्चुअली में कितना पैसा आने वाला है। आपके पास जितना नेट पैसा आएगा, नेट क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज कुछ आएगा और कुछ कमीशन देनी पड़ेगी, तो नेट जितना पैसा आ रहा है उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। कॉस्ट क्या है सर? बिकॉज आपने कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोला, तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है बच्चे जो आपने कॉस्ट इंकर करी है इस इन्वेंट्री को यहां तक लाने में। आप इसमें इंक्लूड करोगे इन्वेंट्री की परचेज कॉस्ट और कोई कन्वर्जन कॉस्ट अगर आपने इंकर करी है, या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आपने इंकर करा है। इंपॉर्टेंट एक चीज हमेशा याद रखने वाली है कि अगर मैंने कोई एबनॉर्मल वेस्टेज इस इन्वेंट्री में किया है, नॉर्मल वेस्टेज तो ऑलवेज विल बी पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री, बट अगर कोई एबनॉर्मल वेस्टेज है या कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इंक्लूडिंग सेलिंग एक्सपेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट वुड बी पार्ट ऑफ P&L, वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होने वाली है। रिमेंबर IAS 2 मींस व्हाट? लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू।